समाप्त हुआ संघर्ष, होगा बड़ा उत्कर्ष। जीवन में कभी भी किसी के सामने भी अपना स्पष्टीकरण ना दे, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की कतई आवश्यकता नहीं होती, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वे आपके स्पष्टीकरण पर कतई विश्वास नहीं करेंगे। इस बात को धनु राशि के जातकों ने मुख्य रूप से इस महीने ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज मेष राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत शुभदायक मानी जाती है। बुद्धि से कार्य करने की क्षमता बढ़ना, धर्म पर विश्वास बढ़ना, कर्म पर विश्वास बढ़ना, ऐसे अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके धनेश धन के धन स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत लाभकारी मानी जाती है, जिस कारण आपको धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। धनु राशि ने गत काल में बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन अब आपके लिए शुभ काल प्रारंभ हुआ है। यहाँ से आगे अब आपकी लगातार उन्नति होती रहेगी, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके परिश्रम स्थान में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के कारण वह शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, इसीलिए उनके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 7.5 समाप्त होने के बाद जब वे उपचय स्थान में आते हैं तब जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं, जो आपको इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए आपने इस काल का लाभ उठाना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपकी कुंडली में वास्तु के सर्वसाधारण शुभ योग निर्माण हुए हैं, जिन्हें हम अधिक लाभकारी कह नहीं सकते। फिर भी घर में सुख शांति बने रहना, वाहन योग या वास्तु के नवीनीकरण के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में लेते हुए आवश्यकता के अनुसार आपने उस दृष्टि से प्रयास करने चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह काल धनु जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से शिक्षा के दृष्टि से यह काल अत्यंत शुभ रहेगा। इस काल में आप जो अध्ययन करेंगे वह दीर्घ काल तक आपके स्मरण में रहेगा, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, यह दोनों सुख आपको प्राप्त होंगे। विवाह इच्छुक जातकों के विवाह जुड़ने के योग भी इस महीने निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए उस दृष्टि से भी प्रयास करने चाहिए। उससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों ने इस महीने थोड़ा सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात आवश्यकता होने पर भी कर्ज का विचार न करना, प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान रखना, शत्रुओं की गतिविधियों पर ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो
और आपका पक्ष उचित हो या अनुचित हो, उसमें अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं रख कर भूल जाने के योग भी बन रहा है, इसीलिए उस दृष्टि से आप सावध रहें, यही सलाह आपको दी जाती है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए संघर्ष का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए बड़े लाभ का रहेगा। नौकरी करने वालों जातकों के लिए भले ही संघर्ष हो, लेकिन वह केवल महीने के प्रथम सप्ताह में रहेगा। उसके बाद शेष महीने में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उनका आपने अधिक लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक जातकों के लिए भी संपूर्ण महीना लाभ का है, उसका उन्होंने उचित उपयोग करना चाहिए। विदेश में स्थित धनु जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए थोड़ा कष्ट, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा अस्थिर निर्माण होगा, जिस कारण उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य विचलित हो सकता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए इस दृष्टि से जागरूक रहे, यह सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी पंचम स्थान में होना, अर्थात त्रिकोण स्थान में होना, उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में, यह भी बड़ा शुभ संकेत है। भाग्येश सप्तम स्थान में विराजमान है, वह भी बड़ा शुभ स्थिति है। ऐसे कई शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना बड़ा कर्म प्रदान रहेगा, क्योंकि आपके कर्मेश कर्म के कर्म स्थान में, अर्थात दशमेश दशम के दशम स्थान में विराजमान है। यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जिस कारण आप अधिक से अधिक कर्म करने का प्रयास करेंगे। धनु जातक वैसे भी अपना लक्ष्य निश्चित कर उस अनुसार कार्य करते हैं। उसमें यदि ऐसी ग्रह स्थिति हो तो उनका संपूर्ण ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। यह स्थिति इस महीने आपके लिए रहेगी और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। अचानक अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ, ससुराल से प्राप्त होने वाला धन लाभ, पुरानी प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाला धन लाभ, शेयर मार्केट से प्राप्त होने वाला धन लाभ, ऐसे कई लाभकारी योग आपके लिए इस महीने निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों को इस महीने कई खर्च करने पड़ेंगे। यात्रा पर, स्वास्थ्य पर, पढ़ाई पर आपका खर्च होगा। इतना ही नहीं, आप कुछ नई खरीदारी भी कर सकते हैं। मौज मस्ती पर भी आपका कुछ खर्च हो सकता है, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 4, 12 और 22 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 2, 10 और 20 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें
तो हर राशि का एक ईश्वर होता है, उसका एक विशेष मंत्र भी होता है। उस पर संशोधन कर हमने आपके लिए कुछ उपाय निकाले हैं। इसमें धनु राशि के दृष्टि से ओम सरस्वती नमस्तुभ्य वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यति सिद्धिर्भवतु मे सदा, यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। यह मंत्र का आपने पहले दिन 108 बार जाप करना है और प्रतिदिन 5 बार पूरा महीना जाप करना है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिएगा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का साझा कीजिएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।